शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे ऐसे विद्यार्थी या छोटे बड़े भाई जो कुछ एग्जाम देते हैं और काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए मेरा दो शब्द ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन तो कोशिशें हमारी रंग लाएंगी, किसी दिन तो कोशिशें हमारी ये रंग लाएंगी। उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर खड़ी दरवाजा खटखटाएगी। हाँ देखिएगा दोस्तों, इससे पहले लाभ और हानि का 2 वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोग 4 टाइप के प्रश्न वहां पर कवर कर चुके हैं। यहाँ तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप 5 से आगे की तरफ प्रश्नों को करेंगे। देखिएगा 5वां टाइप का जो प्रश्न है, दिया हुआ है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझिएगा। मेथड 1 से हम इसको सॉल्व करते हैं और लाभ निकालने के लिए लाभ कब होता है ये आपको कंसेप्ट समझना है। लाभ कब होता है कि जब विक्रय मूल्य में से, जो प्रथम वीडियो आप देखेंगे वहां पर इस चीज को स्पष्ट आपको बिल्कुल समझाया गया है। लाभ कब होगा कि जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाएगा तो वहां पे हमको लाभ मिलेगा। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है क्या, यानी कि क्रय मूल्य जितना हम खरीद कर लाए उससे अधिक में बेच रहे हैं तो हमको लाभ मिलेगा। और वही प्रश्न में दिया गया वो लाभ है कितना, तो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ होता है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया 60 वस्तुओं को बेचने पर, तो यहाँ विक्रय के स्थान पर लिख दिएगा 60 वस्तुओं को बेचने पर, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य के हो गया। और क्रय मूल्य यानी कि 60 वस्तुओं को हम क्रय कितना में किए थे, खरीदे थे कितना में, तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिएगा क्रय मूल्य को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 60 क्रय मूल्य है और इधर 15 है, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 60 में 15 जोड़ेंगे यानी 75। और क्रय मूल्य को देखिएगा 60 में हम लिख रहे हैं कास्ट प्राइस, यानी इसको माना है सीपी। और 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस हम इसको लिखते हैं एसपी। तो यहाँ से हमको मिलेगा सीपी और ये एसपी इधर आएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और उधर 60 है, ये 75 जाएगा तो यहाँ पर इसमें बाहर पड़ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य हुआ 60 रुपये, विक्रय मूल्य है 75 रुपये। तो अब बताइए 60 से कितना अधिक है, जो खरीद कर लाए हैं 60 रुपया में, बेच रहे हैं 75 में, कितना में अधिक में बेचे, वही हमारा लाभ होगा। तो 15 अधिक में बेचे, किससे, हमेशा लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाएगी और क्रय मूल्य वही क्या है 60 है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देखिएगा 15 से 4 बार में 60 और 4 से 25 बार में आपका 100 होगा, यानी कि लाभ परसेंट जो निकलेगा कितने का, 25% का लाभ होगा। ये तो आपका मेथड 1 है। दूसरा मेथड आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यह पका मेथड है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, जो लाभ होगा उसको रखिएगा और लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी। यानी उससे अधिक में बेचे तो लाभ होगा, उससे कम में बेचे तो हमारे लिए हानि होगी। और यहाँ पर गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का। तो लाभ है कितना, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। और सीपी इसको लिख लीजिएगा 60 और यहाँ पर लिख लीजिएगा गुणा 100। 15 से 4 बार में 60 और 4 से आप काटेंगे तो 25 बार में 100 होगा, यानी कि 25% का लाभ आया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एक क्वेश्चन है, वहां पर आपका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था और यहाँ पर हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया है। 80 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके, देखिए यहाँ पर लाभ था, अब हानि, तो हानि के लिए कंसेप्ट समझिएगा कि हानि कब निकलता है कि यानी कि जितना वस्तु यानी क्रय मूल्य, जितना में हम कोई वस्तु खरीद करके लाए हैं और उससे हम कम में बेचेंगे तब हमको हानि होगी विक्रय मूल्य की।
यानी कि क्रय मूल्य का मान अधिक और विक्रय मूल्य का मान कम होगा, तो उस कंडीशन में हमको हानि होगी, और यही हानि कितना दिया गया है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 वस्तुओं क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस है, तो क्रय मूल्य के लिए कास्ट प्राइस, साथ में इसको सीपी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 80 वस्तुओं के बेचने पर, यानी बेचने पर 80 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब आपका सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को लिखते हैं एसपी। तो इन 80 वस्तुओं को हम खरीदे कितना में थे, तो यहाँ पर 80 क्रय मूल्य के लिए सीपी, ठीक है। अब देखिए एसपी को एक पास रखिए, यहाँ पर सीपी वाले को ऐसा साथ कर ली, यानी सीपी उधर जाएगा तो 80 में से 10 कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 70 सीपी बचेगा, और माइनस 80 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा एसपी के। तो एसपी का मान यहाँ से क्या हो गया, एसपी बराबर 70 और सीपी का मान हो गया 80। तो अब बताइए सीपी क्या है, क्रय मूल्य है 80 और बेच रहा है और यहाँ बेच कितने में रहा है, 70 में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हानि हो रही है ना, तो हानि परसेंट बराबर कितने की हानि हो रही है, यानी 80 से कितना कम में बेच रहे हैं, 10 से, तो 10 हो जाएगा। और लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य आपका सीपी है कितना, 80 है, कि हो जाएगा 80 और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 0 से 1 0, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटिए, 4 से 2 बार में 8 कटेगा, और 4 से 25 बार में 100 कटेगा, यानी 25/2 यानी 25 का आधा। तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5%, या इसको लिख सकते हैं 12/2%। अब एग्जाम के ऑप्शन पर निर्भर करता है कि वहाँ पे कैसे दिया गया है, ठीक। इसी को, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपको लंबा हो रहा है, आपको ये दूसरा वाला मेथड भी लगाना है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे आप, ये मतलब नहीं है कि आप कौन सा मेथड जानते हैं और कितना मेथड जानते हैं, इससे ये मतलब नहीं रखता, मतलब आप चाहे जैसे भी आंसर लाए हो सही होना चाहिए। तो यहाँ दूसरा वाला मेथड से आप तेजी से लगाइएगा, लास्ट प्रतिशत निकालना है, तो डायरेक्ट आप देखिए कितनी वस्तुओं को, 10 वस्तुओं को बेचा कितने में, 80 में, तो 10/80 और गुणा 100 कर दीजिएगा, डायरेक्ट यहीं से लगा लीजिएगा, 4 से 2 बार में 8 और 2 से, और यहाँ से 4 से 2 बार में 8 कटेगा, और 4 से 25 बार में 100 कटेगा, तो यहाँ 25/2 हुआ, और 25/2 को लिख सकते हैं 12/2% या 12.5%, यानी 12.5%। बिल्कुल आपका 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये छठे प्रकार का प्रश्न है, और उस प्रश्न में क्रय मूल्य पर लाभ की गणना हम लोग तीनों ने ज्ञात किया, लेकिन इस प्रश्न में जो है विक्रय मूल्य पर लाभ आपको दिया गया। आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए दिया हुआ है प्रश्न कि 120 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और उस वाले पिछले वाले जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा उसमें आपका क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसलिए आपको जैसे ही आपको थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, कुछ ना कुछ आपको अलग आपको टाइप देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर है 120 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अभी इसके पिछले वाले बताएं लाभ का क्या कंडीशन है, तो लाभ के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तब हमको लाभ मिलेगा क्रय मूल्य में से। तो अब देखिए यहाँ पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ के जगह पर लिख लीजिए 20 वस्तुओं के, यहाँ उसमें क्रय था तो हम लोग सीपी लिख देते, इस बार लाभ क्या है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य को 60 में हम लोग लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, और उसका 60 में एसपी लिख लेते हैं। अब है विक्रय मूल्य, क्या कितना दिया हुआ है 120 वस्तुओं को बेचने पर, तो बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य 120, कितना विक्रय मूल्य को लिख लीजिए एसपी। अब 120 वस्तु को क्रय मूल्य, इसको 120 वस्तु को क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में गया था, तो ये चीज हम लोग निकालेंगे यहाँ से। अब देखिएगा इसको माइनस से इस तरफ लाइए, 120 सीपी हो जाएगा, और एसपी इधर 120 है, ये इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 120 में से 20 घटेगा, बच जाएगा 100 एसपी के। तो सीपी बराबर आया कितना 100, और एसपी की वैल्यू कितनी आई 120, यानी यही जो अंतर है ये क्या है लाभ का अंतर है, यानी कितने का प्रतिशत हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सीपी की वैल्यू है 100, और एसपी यानी सीपी से कितना अधिक, तो 20 अधिक, और गुणा 100 निकाल लीजिएगा 20 से। ये तो डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर 20 है, 100 से 100 कैंसिल, डायरेक्ट आपको है 20%, इसको आगे साफ करने की जरूरत ही नहीं है।
और देखिए ये तो आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड से इसको देख लीजिए, बिल्कुल आसान है और पक्का पकाया मेथड है। देखिए यहाँ पर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तो 20 लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 120 वस्तुओं को बेचने पर, और बताइए यहाँ चूंकि पिछला वाला जो क्वेश्चन था अभी मैंने वहां पे मेथड बताया तो वहां पे क्रय मूल्य पर था, तो क्रय मूल्य पर ही लाभ की गणना होती है, तो डायरेक्ट हम लोगों ने क्रय मूल्य का यहाँ पर मान रख लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर लाभ हानि की गणना है, विक्रय मूल्य के बराबर कर रहा है, तो हमको विक्रय मूल्य पर तो लाभ निकालते नहीं है, क्रय मूल्य पर लाभ निकालते हैं, तो इसके लिए हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। भाई विक्रय मूल्य में से जो लाभ इसको घटाएंगे तभी ना हमको क्रय मूल्य मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 120 है, तो यहाँ इसमें से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 यहाँ आ जाएगा 20%। इससे आप आसानी से, यानी ये समझिए कि यहाँ पर जब क्वेश्चन में आपको लाभ पूछेगा तो लाभ कब आता है, यानी कि यहाँ पर लाभ निकालना हो तो 100 में से घटा दीजिएगा, और जहाँ पे हानि निकालनी होगी तो यहाँ पर इस वस्तु के प्रतिशत को ले आकर के जोड़ दीजिएगा, तो हमें वहां पर हानि मिलेगी। देखिए ठीक इसी पर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए 180 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि पैंसठ होगा। देखिए दूसरा वाला मेथड से इसको आसानी से यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए इस मेथड को। देखिए यहाँ पर 20 वस्तुओं के, तो ये आपको हानि परसेंट निकालना है, कितना 20 वस्तुओं के बराबर हो रहा है, तो इस 20 को ऐसे ही लिख लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, यह भी आपको विक्रय मूल्य पर है, तो विक्रय मूल्य पर तो लाभ हानि की गणना करते नहीं है, क्रय मूल्य पर किया जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि हानि हो रही है तो हानि के लिए हम ले आकर जोड़ेंगे और लाभ के लिए यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 180 है, तो यहाँ पर 180 लिख लीजिए, और यहाँ पर चूंकि हानि ज्ञात करना है तो इस 20 को ले आकर के इसमें जोड़ दीजिएगा और गुणा 100, ये हो जाएगा 20, और नीचे 80 और 20 मिलकर के हो जाएगा 200 और गुणा 100। अब इसको साफ कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो और 2 से 10 बार में होगा 20, एक जीरो से 10% का हानि होगी। रेडी। आइए देखिए इसको भी मेथड 1 आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया गया, एग्जाम में इसी से प्रयास करिएगा लगाने का, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों को आप कंफर्म कर लीजिए। यानी देखिए जहां पे हानि परसेंट निकालना होगा तो जो आपको वस्तु दिया है उस वस्तु का मान रखिएगा, और हानि जब पूछेगा तो जो दिया हुआ विक्रय मूल्य का उसमें से इसको ले जा करके जोड़ दीजिएगा, और जहां लाभ निकालना होगा तो लाभ वाले का वस्तु के यहाँ पे मान रखिएगा, और जो विक्रय वाला वस्तु है 120 उसमें से लाभ ज्ञात करने के लिए यहाँ पर घटा दीजिएगा। दो काम करना है, लाभ में घटाना है और यहाँ पर जहाँ पे हानि होगी उसमें ले आकर जोड़ना है। ठीक, अब आइए इसका पहला मेथड से बता देते हैं आपको। देखिए हानि निकालनी है ना, तो हानि के लिए क्या कंडीशन है, हानि कब होगा कि जब हम क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को हम घटाएंगे। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि जितना में हम खरीद कर लाए हैं उसका मतलब उससे कम में बेच रहे हैं, तभी हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जब हानि होगा तो इसका मतलब क्रय मूल्य का मान अधिक होगा, और उसी में से घटा देंगे जब विक्रय मूल्य को, तो हमें हानि मिलेगी। अब देखिए हानि इस क्वेश्चन में है कितना, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को लिखेंगे SP, और यहाँ पे क्रय मूल्य, तो दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 180 वस्तुओं को बेचने पर, तो विक्रय मूल्य है कितना, 180 वस्तुओं को बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा SP। तो इन 180 वस्तुओं को हम खरीदे कितना में थे, तो इसलिए 180 गुणे उसका क्रय मूल्य CP लिख लीजिएगा। अब देखिए SP दो बार है, इसको एक साथ ले लीजिए। देखिए इधर से माइनस से इधर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 180 में 20 जोड़ेंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा है, समझ लीजिएगा, यानी 200 SP हो जाएगा। और उधर क्या बचा, 180 CP के, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है यह हो गया SP का मान 180 और CP का मान हो गया 200। अब बताइए कोई सामान हमने खरीदा 200 में और सेलिंग प्राइस यानी बेच रहे हैं 180 में, कम में बेच रहे हैं ना, तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो यही आपको लॉस का प्रतिशत निकालेंगे तो कितने का नुकसान हो रहा है,
यानी 200 से 180 कितने का अंतर है, 20 का है। और हमेशा लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करेंगे तो क्रय मूल्य है कितना, 200, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से 2 काटिए और 2 से 20 भाग देंगे तो हो जाएगा 10%, यानी 10% का नुकसान हुआ। और इससे भी आया मेथड, तो ये आपका आसान है एग्जाम में, आप इसी से अब ये मत यहाँ भी सोचने लगे एग्जाम में कि हमने तो कोचिंग पढ़ा है और हमने तो जो बढ़िया से पढ़ा है तो 2 बार सॉल्व करेंगे, नहीं, जिससे आसान है, जो आपको आसान लगा है, तेजी से आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अगले टाइप का, हाँ देखिएगा, अगले टाइप के प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, फिर इसके बाद से 2 बार बेची जाए, फिर उसके बाद से कई बार बेचे, यानी ए बी को, बी सी को 10% के अलावा सी डी को, तो इस प्रकार से भी टाइप टू टाइप हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखिएगा इस टाइप में कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 में बेचकर 10% की हानि कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर देखिए 720 रुपया में बेच रहा है ना, तो 720 रुपया में बेचकर कितने की हानि, यानी कि 10% की हानि कमाता है। तो 10% की हानि होती है, इसका मतलब कि 90% ही वो वसूल कर पाता है ना, यानी कि 90%, और कितना में 720 रुपया में बेच रहा है, तो 90% अचीव हो रहा है, 10% की हानि हो जा रही है। तो 90% बराबर 720 की है, तो 1% बराबर क्या होगा, 90 से भाग कर दीजिएगा, यह आएगा 9 से 8 बार में 72 होगा, यानी 8 आएगा। तो 100% क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100% निकालेंगे, यानी कि 8 गुणा 100 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 800। तो यही आपका मेथड बेसिक आपका आसान है इसके लिए, और दूसरा कोई आपका ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद से इसी टाइप का एक और भी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना था और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। और देखिए ऐसे ही एग्जाम में पूछने का तरीका भी इसी प्रकार से होता है। देखिए कैसे क्वेश्चन को यहाँ पर सीधा सीधा भी कर सकता था, लेकिन देखिए कैसे आपको पूछा गया है। एक दुकानदार 480 वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 480 रुपए वाली वस्तु है, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकाले, जैसे इस वाला था 100% पर निकाला, नहीं, जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। कितना, 480 रुपए वाली है, इसको 20% के लाभ पर बेच देता है, यानी 480 का 20% लाभ, यानी 120% बराबर कितना, तो 120। यहाँ से एक स्टेप और आपको बता दें, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, यानी यहाँ से देखिए एक स्टेप, यानी कि 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 480 और इस 100 इधर आएगा तो यहाँ पर भाग पड़ेगा। अब हमको क्या चाहिए, 20% का लाभ, तो जब 100 में 20% का लाभ लेंगे, यानी 120% निकालने के लिए 120, 1 से 120 हुआ, तो यहाँ भी इस पक्ष में भी 120 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 480 और बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा और 12 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो 12 बटे 96 होगा और 12 चौका 48 होगा, और 48 और 9, 9 8 70, यानी 57, यानी लगभग 576 रुपया आएगा, यानी 576 रुपया में बेचे, यानी उसका जो विक्रय मूल्य होगा 576 रुपया। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, तो यदि इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा भी आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे बनने वाले और भी जो इसके महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न जो ही बनते हैं तो वो वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। और जो इस तैयारी से संबंधित हैं ऐसे विद्यार्थियों से तो मैं अवश्य उम्मीद करता हूं कि जरूर वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और तथा ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी आप वीडियो को शेयर किया कीजिए।